नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ। इससे पहले हम सभी ने कार्तिक मास महात्म्य के 18वें अध्याय का पाठ किया। उसमें हम सभी ने जाना किस प्रकार से जालंधर माँ पार्वती के रूप, गुण और उनके आकर्षक व्यक्तित्व को देख करके मोहित हो गया था। फलतः वह माँ पार्वती को प्राप्त करना चाहता था। जब वह प्राप्त नहीं कर पाया तब उसने देवताओं की सेना पर, देवताओं पर हमला कर दिया। तब देवताओं को भगवान शिव ने आश्वासन दिया कि उन्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, वह अकेले ही जालंधर का नाश कर देंगे, उसका वध कर देंगे। फलतः भगवान शिव ने इस युद्ध की कमान को अपने हाथ में लिया और जालंधर के प्रति वह विकराल रूप को लेकर सामने आए। इसके फलस्वरूप बहुत ही घनघोर युद्ध छिड़ गया, घमासान युद्ध छिड़ गया। युद्ध बहुत ही लंबा चलता गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, मुझे इसके पीछे का कारण ज्ञात है। यदि जालंधर की पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट कर दिया जाए तो जालंधर को क्षण भर में भी हराया जा सकता है। जालंधर की पत्नी वृंदा पति भक्त थी और वह सर्वगुण संपन्न थी, पति परायण थी। इसके फलस्वरूप अब क्या होगा, आगे कौन सी लीला रचने वाली है, उसकी कथा हम 19वें अध्याय में सुनेंगे। आइए कथा हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ध्यान कर लेंगे और फिर उसके बाद आरंभ करेंगे। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहाँ जाकर ऐसा क्या किया तथा जालंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार से भ्रष्ट हुआ। इस पर नारद मुनि बोले, जालंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार कर लिया। वे उसके नगर की बाग बगीचे में जाकर ठहर गए और रात में उसको स्वप्न दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति ही थी कि उसकी माया द्वारा जब वृंदा ने रात में वह स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर चला जा रहा है। तब उसने नगर को अपने साथ ही साथ समुद्र में डूबा हुआ देखा। ऐसे अजीबोगरीब उसने स्वप्न देखे। तत्काल ही वह स्वप्न का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदित होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र भी दिखाई दिया। वह कांतिहीन था। इसे उसने अनिष्ट जाना और भयभीत होती हुई वह बहुत अधिक डर गई। रोती हुई छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी उसे शांति की प्राप्ति न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ लेकर के वह उस बागीचे में गई, वहाँ भी उसे शांति की प्राप्ति नहीं हुई। जंगल जंगल वह फिरने लगी। वहाँ उसे सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह भयभीत होकर के वहाँ से भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहाँ आ गया। भयभीत वृंदा उसके गले में अपना हाथ डालकर उससे रक्षा की गुहार लगाने लगी। मुनि ने अपने खूंखार की मात्रा से ही उन राक्षसों को भगा दिया। तब वृंदा को अत्यधिक आश्चर्य हुआ और वह अचंभित होकर के मुनि नाथ को देखने लगी। भय से मुक्त होने के बाद वृंदा ने मुनि राज को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तथा फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में उसकी कुशल क्षेम का प्रश्न पूछा। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो ही मुनि ने भ्रिकुटी संकेत किया, त्यों ही वह आकाश के मार्ग से उड़कर वहाँ से चले गए। फिर जालंधर का सिर और धड़ लिए हुए मुनि के आगे आ गए
तब अपने पति को मृत हुआ जान देख वृंदा मूर्छित हो गई और पृथ्वी लोक पर गिर पड़ी। अनेक प्रकार से वह विलाप करने लगी। उसकी उस विलाप से धरती कांपने लगी। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधि, आप मेरे पति को जीवन दान दीजिए। पतिव्रत्य दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों में गिर पड़ी। इस पर मुनि महाराज ने कहा, यह भगवान शिव जी के द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव स्वयं मार देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता है। परंतु शरणागत की रक्षा करना ही सनातन धर्म है, इसी कारण मैं इसे जीवन दान दे रहा हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु ही थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जालंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृंदा भी पति को जीवित देखकर अत्यधिक खुशी और हर्ष से फूली न समाई। अब तक हुई बातों को स्वप्न समझा। इसके पश्चात वृंदा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक रात सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुमने छलपूर्वक मेरे शील का हरण किया है, अतः तुम्हारा धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि यह सभी मायावी तपस्वी तुम्हारी ही थी। इस प्रकार कहकर कोपित होकर के पतिव्रता वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण कर लेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है, यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर के विचरोगे, उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता भी करेंगे। ऐसा कहते हुए वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसके प्रवेश की वह सारी प्रक्रिया देखते रहे। वृंदा की शरीर का तेज माँ पार्वती के शरीर में तब चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। दोस्तों, इस तरह से हमने आज सुना कार्तिक मास महात्म्य के 19वें अध्याय का पाठ। अब कल हम सुनेंगे 20वें अध्याय का पाठ और जानेंगे पतिव्रता वृंदा की मुक्ति के बाद आगे क्या हुआ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, हम कल फिर से मिलेंगे।